बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ और बड़ी अच्छा सरप्राइज़ आप कह सकते हैं कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ही बरक्स जो सा है जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई उसमें जो सा है वो स्टेटस को रखा गया, यानी कि डिस्काउंट रेट को अनचेंज रखा गया। ये एक मार्केट के लिए सरप्राइज़ है और अच्छी बात यह कि एक अच्छा सरप्राइज़ है बिकॉज़ के मार्केट आपको याद होगा एक टाइम पे र्यूमर्स आ रही थी मार्केट में कि 300 बेसिस पॉइंट तक जो है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा है, इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो जाएगी। उसके बाद फिर मार्केट का ये कंसेंसस था, अगर आप देखें ज़्यादातर का, कि 100 बेसिस पॉइंट टू 200 बेसिस पॉइंट जो है ना यहाँ तक इंक्रीज़ हो सकता है। और फियर ये भी था कि शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसमें अनचेंज रहना इज़ रियली क्वाइट अ गुड सरप्राइज़ फॉर मार्केट। अब देखें इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो सेक्टर्स जो स्टॉक्स डिप्रेस थे और फियर था इन्वेस्टर्स का कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ना तो है, अब कितना बढ़ना है और वो फिर कितना इम्पैक्ट डालेगा उन स्टॉक्स पे, तो वो स्टॉक काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो डिप्रेस थे, मार्केट में वॉल्यूम भी कम थे, मार्केट रेंज बाउंड हो गई हुई थी दोबारा से। तो वो चीज़ें अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाती है आपको नज़र आएंगी, और ख़ास तौर पे वो सेक्टर्स। अच्छा, इसमें अब वो दोस्त अगेन जिन्होंने होल्डिंग की हुई थी और वो अपने अच्छे स्टॉक्स को जो सा है उसको एकमुलेट कर रहे थे या एवरेज कर रहे थे, जो कि प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है किसी भी अच्छे स्टॉक में। जब मार्केट डिप लेती है या मार्केट वॉलेटाइल होती है या मार्केट प्रेशर में होती है तो आपने अच्छे स्टॉक्स को एवरेज करना होता है और एकमुलेट करना होता है, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना होता है। तो फिर देखें ऐसी जब न्यूज़ आती है, वो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी के वाले से कोई अच्छी न्यूज़ हो, इकॉनमी के वाले से कोई अच्छी न्यूज़ हो, पॉलिटिकल साइड पे कोई अच्छी न्यूज़ हो जो कि मार्केट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, तो फिर वो फ़ायदा जो है ना उन्हीं लोगों को होता है जो कि अपना पोर्टफोलियो क्राइसिस में बिल्ड करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हैं, ना कि उनको। और अब वो लोग रिग्रेट करते हैं फिर जो कि पैनिक में आके लॉस में सेल कर दिया, या मार्केट में र्यूमर्स के ऊपर कान धरते हुए कि मार्केट अब पता नहीं यहाँ से 3000 पॉइंट नीचे चली जाएगी या बेच के निकल जाएं, मार्केट का जो बस एक बुल रन था ख़त्म हो गया, मार्केट दोबारा से वापस जा रही है। तो इस तरह की न्यूज़ पैनिक क्रिएट करते हैं। उस पैनिक में इंसान वो डिसीजन ले लेता है जो कि उसके लिए फिर नुकसानदेह होते हैं, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है एक तो वो लॉस बुक कर लेता है, और फिर अब डेफिनेटली जब वो एंट्री करेगा तो वो एंट्री भी कोई 5-6% ऊपर जाके करेगा, यानी कि वो जो एक रिकवरी फेज़ है 5-6% का या गेन है या प्रॉफिट है वो लूज़ कर जाएगा। और फिर ये दोनों सूरतों में अगर आप देखें तो उसके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर आप दूसरी तरफ आएँ, जो कि अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि आपने एक स्टॉक लिया, थोड़ा सा ऊपर लिया या एक अच्छे रेट पे लिया, वो नीचे आ गया मार्केट की वजह से, मार्केट डिप्रेस थी, मार्केट में जो है वो बैड न्यूज़ की वजह से वॉलेटिलिटी थी, रेंज बाउंड थी, और उसने उसको नीचे आया स्टॉक, उसने वहाँ से उसको फिर एवरेज कर लिया। तो क्या हुआ कि उसकी बाइंग प्राइस बेहतर हो गई। अब ऐसी न्यूज़ अच्छी आई तो क्या हुआ, जब वो रिकवरी आएगी तो वो उसको अपनी उस बाइंग प्राइस पे जाने से पहले जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी अगर हम फॉलो करें तो उसमें हमें क्या फ़ायदा है, और कौन सी स्ट्रेटजी अगर हम फॉलो करेंगे तो उसमें हमें क्या नुकसान है। तो आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो बाकी मार्केट देखें, मार्केट तो रेंज बाउंड चल रही थी। अगर आज भी थोड़ा सा मार्केट को देखें तो मार्केट ने 59 पॉइंट पॉजिटिव की क्लोजिंग दी, वॉल्यूम कम थे, 45,650 तक मार्केट आ गई है। वही 45,000 से 46,000 के दरमियान मार्केट जो है वो मूव कर रही थी। तो ये जो एक न्यूज़ आई है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अब देखें एक जनरल सिनेरियो तो होता है कि मार्केट जो है ना एक अच्छी ओपनिंग जो से कल देगी, और क्योंकि कल फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है, इट मींस कि मार्केट जो है एक अच्छी गैप ओपनिंग देगी, और फर्स्ट सेशन तो एक ख़ासा पॉजिटिव साइड पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें फिर फर्दर जो है ना वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मैनेज करते हुए एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ इंशाअल्लाह ताला मार्केट जाएगी। एक होता है हमेशा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो कि हम कल देखेंगे, और एक फिर होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो ये जो न्यूज़ आई है, अल्लाह करे कि इकनॉमिकली चीज़ें और बेहतर रहें। जिस तरह डॉलर आपका जो है वो डाउन साइड पे जा रहा है, रुपी जो है अप्रिशिएट कर रहा है, कुछ और अच्छी न्यूज़ इकॉनमी के हवाले से आ जाएँ, कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से आ जाएँ, तो फिर जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। वो फिर आपकी मार्केट में दोबारा से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और मार्केट जो है दोबारा से जो है कि ये जो 49,000 से ऊपर मार्केट वहाँ से वापस आई थी,
तो मार्केट में फिर पोटेंशियल है कि दोबारा से उस तरफ का एक सफ़र शुरू हो सकता है। और इट मीन्स कि जब वहाँ पे चीज़ें जानी शुरू होंगी तो वही दोस्त जो थोड़ा सा ये मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा परेशान है, वो दोबारा से एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सेक्टर वाइज देखा जाए तो देखें, आपको पता है कि हमारे ज़्यादा स्टॉक्स का एक्सपोजर, और उसमें फिर सेक्टर वाइज भी अगर देखें तो सिर्फ ईएनपी को छोड़ के, पावर को छोड़ के और किसी हद तक आईटी को छोड़ के बाकी मैक्सिमम साइड पे जो आपके सेक्टर्स हैं वो हिट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है। और इवन इन सेक्टर्स में भी जो स्टॉक्स हैं जिनका एक्सपोजर है वो भी उनको भी नेगेटिव जो है ना इफ़ेक्ट आता है। तो ओवरऑल ये न्यूज़ इसलिए बहुत अच्छी साबित होती है कि जो ज़्यादा एक चंक ऑफ स्टॉक्स है उनके ऊपर ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और वो जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट में मूव कर रहे होते हैं और डाउन साइड पे गए होते हैं, प्रेशर में होते हैं, उनमें आपको कल एक्टिविटी होती नज़र आएगी और वो आपको अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव साइड पे जाते हुए नज़र आएंगे। बाकी जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो तो ऑलरेडी क्योंकि थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ होते हैं तो उनमें फ़र्दर आप जो है ना वो पॉजिटिविटी दे सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर उसके लिए नॉर्मली जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़े तो एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है, वैसे नेगेटिव है तो। लेकिन बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी आपको पता है जो न्यूज़ आई थी, जो उनके पे आउट वगैरह उसके लिहाज से उनमें एक अच्छी रैली बन चुकी है। और ज़्यादातर जो हम दोस्त जो डिस्कस करते हैं वो दूसरे स्टॉक्स में ज़्यादातर हमारा फोकस होता है। ऑयल एंड गैस है जिसमें आईटी है, उसके अलावा और डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं। सो कल के लिए एक अच्छा दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के लिए और इन्वेस्टर के लिए। स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए। अब इसमें अगेन एक देखें, इसमें एक और सिचुएशन होती है कि आपको पता चला एक न्यूज़ एक हाइप बनी, अब हर जगह ये बात हो रही होगी कि कल मार्केट जहाँ बड़ी ज़बरदस्त एक रैली बनाएगी, एक गैप ओपनिंग आएगी, एक बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग एक्सपेक्ट की जा रही है, लाओ माल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कल आपका एक स्टॉक गया है, वो ओपन ही जो है वो कोई तकरीबन 5-6% ऊपर पे हुआ और आपने धड़ाधड़ उसको बिल्कुल कैप के पास जाके बाई कर लिया। तो देखें ये भी कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आपने पहले चीज़ों को जब नीचे डाउन साइड पे थी उनको मैनेज नहीं किया तो फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इस वक्त जो है वो बिल्कुल हाई साइड पे जाके एक चीज़ को बिल्कुल कैप के पास जाके बाय करें। थोड़ा सा वेट करें, देखें जो स्टॉक आपको थोड़ा सा बेहतर प्राइस पे मिल रहा है, लो साइड पे है, और कल अगर मार्केट ओपन होती है तो तब वो इतना ज़्यादा एकदम ऊपर भी नहीं जाता, तो वहाँ पे आप उसमें एंट्री लें। तो फिर वो मार्केट के साथ साथ जो सा आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव साइड पे मूव कर जाएगा। फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है, आगे 2 छुट्टियाँ हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई बुरी न्यूज़ तो नहीं आएगी क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें स्टेटस को में चल रही हैं। और मेजर न्यूज़ मॉनेटरी पॉलिसी की थी। इसके अलावा आपको पता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से वो एक्सपेक्ट की जा रही है। वो न्यूज़ भी अगर साथ कपल कर जाती है आने वाले वीक में तो इंशाल्लाह ताला हम एक मज़ीद सस्टेनेबल रैली जो है ना वो देख सकते हैं मार्केट में, और उसका भरपूर फ़ायदा हम इसी तरह उठा सकते हैं कि अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। जिनके पास कैश इन हैंड है वो कल ज़रूर एंट्री लें। उन स्टॉक्स में आप आईटी को कंसिडर कर सकते हैं। आईटी के रेट्स अभी भी बहुत कम हैं स्टॉक्स के। टीआरजी के वाले से अच्छी न्यूज़ है कि आईबेक्स जो है उसके काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, तो टीआरजी पे एक अच्छा इम्पैक्ट जो है उसका हम देख सकते हैं। सल के वाले से भी न्यूज़ है कि यूएई में अपने वो ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि आज बड़ी अच्छी एक्टिविटी रही। प्लस बात फिर वही है कि ये दोनों स्टॉक्स जो से थे, टीआरजी भी काफ़ी थोड़ा सा करेक्ट करके डाउन साइड पे था, और मैंने हमेशा जब भी बताया आपको कि 90 के आसपास जब आए तो वो एक वैसे भी अच्छा लेवल होता है। प्लस जब न्यूज़ इस तरह की आ जाए तो फिर उसमें एक अच्छा बूस्ट आप देख सकते हैं। और सल तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे है, राइड का भी इशू था उसका, प्लस वैसे भी काफ़ी अरसे से डाउन था, तो उसके लिए कि ये न्यूज़ अच्छी साबित हुई। प्लस ऊपर से अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से न्यूज़ आई है, तो इंशाल्लाह ताला आप सीमेंट सेक्टर में भी और इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर में, बाकी तमाम सेक्टर में भी आप एक अच्छी एक्टिविटी जो है वो देख सकते हैं। तो कल के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। जिनके पास कैश है वो बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक्स अच्छे में लें, पेनी स्टॉक्स को फिर भी अवॉइड करें ऐसी सिचुएशन में। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको अच्छी जो है रैली भी मिल जाएगी, अच्छा गेन भी मिलेगा। और अभी मज़ीद रिज़ल्ट्स भी आपको पता है आने ओजीडीसी के, पीपीएल वगैरह के, तो उसमें भी आगे फर्दर अच्छा पे आउट अगर आता है तो वो भी एक मार्केट के लिए आपको पता है जब उनमें एक मूवमेंट बनती है तो वो भी मार्केट को सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल एक अच्छा सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है।
तो कोशिश यही है कि जितना मैक्सिमम फ़ायदा उसे उठाया जा सकता है वो उठाया जाए, और उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है कि आप एक टाइमली एग्ज़िट भी लें और एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग भी राइट टाइम पे करें, ताकि वो आपका कैश सिक्योर हो जाए। तो वही कैश फिर आपका देखें यूटिलाइज़ हो जाता है जबकि मार्केट डिप लेती है या डाउन साइड पे आती है। तो ये चीज़ें हम वीकेंड पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे विद ऑल द स्टॉक्स, जो कि अच्छा पोटेंशियल है, जो कि आने वाले दिनों में अच्छा गेन दे सकते हैं। बाकी कल तक के लिए अपनी स्ट्रेटजी को फोकस करें पॉजिटिव माइंड के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।